राजस्थान रॉयल्स पे चलते हैं, लास्ट 2 टीम्स। राजस्थान रॉयल्स भाई, मतलब यू हैव टू फील फॉर द फैंस। या बेचारों ने जितना झेला है इस वक्त, जो टीम थी इनकी ऑन पेपर अब जो बन रही है, वो मेगा ऑक्शन ने जिन टीम्स को रूल करा उसमें से एक टीम राजस्थान रॉयल्स रही है। Yeah. तो आई हैव माई एम्पैथीज। चेंजेस में थैंकफुली कोई नहीं होने वाले, इनके इंजरी के कंसर्न्स नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया हुआ है, तो वो इनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। लीडरशिप में भी आई बिलीव सैमसन अब ओपनिंग भी करेंगे, मच मोर कॉन्फिडेंट, और राहुल द्रविड़ वापस आ गए। तो यंगस्टर्स के लिए और इंडियंस के लिए तो बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। तो आई थिंक लीडरशिप में तो इन लोगों ने बड़ा ही अच्छा काम करा, इसके लिए इनको बहुत तारीफ मिलनी चाहिए। बट प्लेइंग 11 में अब भाई देयर आर सम ग्लेयरिंग इश्यूज, मतलब देखो अभी के लिए तो जायसवाल और सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। नीतीश जो है हमारे नीतीश राणा नंबर 3 पे आ जाएंगे, रियान पराग नंबर 4 पे हैं। तो ये जो टॉप 4 हैं, इनफैक्ट अगर आप हेटमायर को भी ले लो, जुरेल हेटमायर को ले लो, ऊपर के 5-6 बैटर सॉर्टेड हैं, कोई यहाँ पे इश्यूज है नहीं। इंडियन कोर भी बड़ा अच्छा यूज हुआ है, जो कि हमें बहुत ऑब्वियसली पता था इनके रिटेंशंस को देख के। बट आई थिंक दे मेस्ड अप बिग टाइम इन देयर रिटेंशंस, क्योंकि इसके बाद से टीम अब क्या है आपकी। आर्चर भाई जो फॉर्म में डाउनग्रेड आया है, आई एम वेरी डूबियस राइट नाउ। और अभी भी नहीं है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कैसे आर्चर के ऊपर पूरी टीम का बैलेंस टिका हुआ है। अगर आर्चर बाहर हुआ, टीम खत्म है। हसारंगा हिमसेल्फ, मतलब क्या मैं एक्सपेक्ट करूं अभी। ऑल्दो IL T20 में ये टॉप 10 विकेट टेकर्स में 10th पे थे, ओके, ओनली स्पिनर थे। बट आई एम नॉट कन्विंस भाई, मतलब ऐसा ऑलराउंडर अगर आप खेल रहे हो, बेसिकली आप नंबर 6 तक हेटमायर को रख रहे हो, नंबर 7 पे हसारंगा आएंगे और नंबर 8 पे आर्चर आएंगे। तो आप मतलब क्या करना चाह रहे हो भाई। काफी लोग कह रहे हैं शुभम दुबे को चांस दे सकते हैं, अभी उसकी बात करेंगे, पर कैसे दोगे आप, अभी बात करते हैं उसकी। फिर उसके बाद थिकशाना, देश पांडे और अपने संदीप जो कि रिटेन हुए थे। आकाश मधवाल को आप एज अ फास्ट बॉलिंग ऑप्शन इम्पैक्ट में लेके आ सकते हो अगर आपको बॉलिंग बढ़ानी है तो। यहाँ पे बेसिकली आपके पास 6 बैटर्स हैं प्लस आर्चर एंड हसारंगा, तो ऑन पेपर 8 हैं, लेकिन आपके पास 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं नंबर 7 और नंबर 8 पे। तो क्या आप एग्जैक्टली डेप्थ लेके आ रहे हो? आई डोंट थिंक सो। हाँ, मतलब आई थिंक प्रॉब्ली जितनी भी टीम्स हमने डिस्कस करी है उसमें सबसे कम जो बैटिंग डेप्थ है वो इनकी है, राजस्थान रॉयल्स की अभी तक। सैमसन का फॉर्म ऑफ लेट अच्छा नहीं रहा, जुरेल तो T20 के स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं रहे हैं। हसारंगा आर्चर के तो मतलब मैं क्या बातें करूं भाई, ही हैज बीन इन वेरी बैड फॉर्म। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, हमने इंडिया की सीरीज में देखा। मतलब बैटिंग इज लुकिंग वेरी कंसर्निंग यार। इनके टॉप 5 को तो मेजरली फायर करना पड़ेगा, जो इंडियंस हैं। 6 तो बैटर्स हैं तो 5 को तो करना ही पड़ेगा। वंस अगेन दे आर मेस्ड अप इन द सेंस कि जो टिपिकल स्पेशलिस्ट अप्रोच होता है इन्होंने उस पर मिस कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि इम्पैक्ट प्लेयर्स के आने के बाद से स्पेशलिस्ट की इंपॉर्टेंस है। टीम वही जीतती है जिसके पास ऑलराउंडर्स आते हैं, ये फैक्ट है। आप पिछले 5 साल के विनर्स उठा के देख लो चाहो तो आई थिंक यहाँ पर ये इन्होंने फिर से गुड़ गोबर करा है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड मिक्स इन्होंने हालांकि मेंटेन करके चला हुआ है। जायसवाल सैमसन, फिर नीतीश पराग, फिर जुरेल हेटमायर, तो वो एक अच्छा मिक्स है वहाँ पर। शुभम को ये एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो तुम कह रहे हो वो नहीं ला सकते आप। क्यों? फिर आकाश मधवाल मान लो नहीं आ रहे, आपकी टीम में बॉलर्स कितने हैं फिर? थिकशाना, हसारंगा, आर्चर, देश पांडे और संदीप। छठा बॉलर कौन है भाई? रियान पराग, नीतीश यार रियान पराग छठा बॉलर। 4 ओवर डलवाओगे उससे? 4 क्यों डलवाएंगे? तो भाई 2 ओवर डाल दे, 2 ओवर जिसका गंदा जा रहा है वो डाले, 2 ओवर ये डाल दे। ऐसा नहीं होता भाई, अगर 2 बॉलर से गंदा दिन जा रहा है तो 4 ओवर। तो ये अब अपनी लिबर्टी के हिसाब से आप करोगे ना कि तो लिबर्टी क्यों नहीं बनाई आपने? वैसे वो देखो ऑक्शन की परफॉर्मेंस तो गंदी रही है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 6 प्रॉपर बॉलर चाहिए ना भाई। जो हमने कहा कि बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 7 पे खेल रहा है, वैसे हमें एक बैटिंग ऑलराउंडर से 6 बॉलर नहीं चाहिए, हमें 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। वो नहीं है। KKR के पास छठा ऑप्शन रसल होता है और वो 4 ओवर डालता है हर मैच में। मुंबई इंडियंस के पास सेंटनर, बोल्ट, बुमराह, दीपक पता नहीं खत्म ही नहीं हो रहे। वहाँ धोनी के पास जो है बैठे हुए, वहाँ पे अश्विन, जडेजा, नूर तो 3 स्पिनर है। खलील वगैरह, नेथन ले सबको ले आओ तुम। जडेजा अपना बैठा हुआ है वहाँ पे, कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पर आप किसको, मतलब या तो आप बैटिंग कम करो या तो आप बॉलिंग कम करो। तो हाउ आर यू सॉल्विंग दिस? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? बैटिंग कम होगी या बॉलिंग कम होगी? मेरे हिसाब से बॉलिंग कम होगी। हाँ, मुझे भी लगता है बॉलिंग ही कम होगी। मुझे नहीं लगता शुभम का खेलना इतना आसान होने वाला है यहाँ पे। अगर आप खेलोगे तो फिर यू आर मेजरली सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। अच्छा, तुम कह रहे हो कि बैटिंग मेरे साथ तो बॉलिंग कम होगी तो शुभम खेलेंगे, मधवाल नहीं खेल रहे। हाँ,
बॉलिंग का मैं इसमें तो क्योंकि बॉलिंग तो वैसे भी कमी है, मुझे लगता है मजवार को तो खेलना पड़ेगा भाई, ठीक है। वरना तो नहीं हो रहा इनका सीन। तो आई थिंक नंबर 8 तक आर्चर को आप खींचो किसी तरीके से। और स्पिनर्स इनके यार मतलब वीकनेस की थोड़ी बातें करें, स्पिनर कोई इंडियन है ही नहीं। हाँ, ये कब हमने लास्ट टाइम देखा था आईपीएल में? मतलब दे मिस्ड अ बिग टाइम भाई, ना उन्होंने प्लेयर्स कुछ कायदे के ले पाया है, ना टेम्पलेट सही बना पाए हैं। जब राहुल द्रविड़ आए थे, T20 विनिंग कोच, सबको लगा था बहुत अच्छी टीम बनने वाली है, बट हमने उस टाइम पे भी डिस्कस करा था कि राहुल द्रविड़ के फेशियल एक्सप्रेशन से देख के लग रहा था कि ही नोज दे हैव मेस्ड अप। नहीं, प्लस आर्चर का बैकअप कौन है? ये तो हाँ है ना कि पूरी टीम ही आर्चर पे बेस्ड है। नंबर 8 का जो प्लेयर है वो आर्चर तो मतलब प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर जिस पर आप डिपेंड कर सकते हो इस टाइम पे। पूरी स्क्वाड में सिर्फ 6 ओवरसीज प्लेयर हैं, उसमें से एक मफाका है, वो जो बच्चा जो पिछले अच्छा, मुंबई से खेला था। या मजाक कर रहे हो क्या यार आप? और उसमें से 2 तो आपने स्पिनर ले लिए, वो दोनों प्लेइंग में। तो आपने क्या प्लानिंग करी है, मुझे समझ में नहीं आया पर्सनली यहाँ पे। और इसीलिए प्रेडिक्शंस की अगर हम लोग बातें करें तो राजस्थान रॉयल्स बॉटम 3, चलो उसको बोलते हैं ना, ऑलराउंडर्स हैं ना, डेप्थ है सच, ना बहुत ज़्यादा इनफॉर्म प्लेयर्स हैं एज यू गो लोअर दी ऑर्डर। टॉप 5 पे बहुत रिलायंट हो आप। कप्तानी चलो अच्छी है, लीडरशिप अच्छी है, बट आई स्टिल डोंट सी हाउ दे मेक द टॉप 4। टॉप 4 तो चांस ही नहीं है भाई, इसलिए इसके साथ आप कर ही नहीं सकते। देखो आईपीएल में हम किसी भी टीम के लिए ये नहीं कह सकते कि टॉप 4 तो बिल्कुल भाई, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ सीजन चाहिए इनको, पर होता सारे है ना, प्लेयर्स से पर कर देते हैं ना लोग। मुझे तो नहीं लगता भाई ये इनका नहीं हो हाँ, पाएगा। मुझे भी लगता नहीं है, बट यू कैन नेवर रूल आउट एनी टीम। तो ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं आ सकते, बट मेरे ओपिनियन में तो मुझे लग रहा है भाई आई टेक द ब्रेव कॉल, क्या नहीं आ रहे, चांस ही नहीं है टॉप 4 में, बिल्कुल ही नहीं आ चांस नहीं है। मैं अभी लिख के दे दे रहा हूँ, और जितने लोग गुस्सा होना हो जाओ, मैं कह रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स नहीं आ रही टॉप 4, चांस ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं भाई। भाई बाकी टीम क्या स्ट्रांग लग रही है यार, सारी टीम, इनका तो बिल्कुल ही कहीं पे मैचअप नहीं हो पा रहा। सैमसंग का बाई चांस, सैमसंग का भी अगर आप देख लो तो हाँ, ही स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेल, बट आईपीएल में हर बार यही होता है, एंड में आते आते उनका भी समझ में नहीं आता। तो 6 तो आपके पास बैटर हैं, उसमें से एक अगर आपका वैसे ही चलना बंद हो गया, ध्रुव जुरैल से T20 हम वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते, तो 4 बैटर लेके आप भाई पहुंच जाओ टॉप 4 में, कर लो ट्राई, पर मुझे नहीं लगता पहुंचने वाले आप। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।